अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। आज हम बात करेंगे हज्जाज और सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। यह एक मशहूर वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अफ़ज़लहु जिहादी कलिमातु हक़्क़िन इंद सुलतिन मिन जरीन। बेहतरीन जिहाद जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना है। हज्जाज का जुल्म व सितम दुनिया में मशहूर है। वो इस ज़माने के बादशाह बावजूद जुल्म व सितम के दीन की इशाअत का काम भी करते रहते थे, लेकिन फिर भी दीनदार और आदिल बादशाहों के लिहाज से वो बदतरीन शुमार होते थे और इसी वजह से लोग उनसे बेजार थे। सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इब्नुल अशआस के साथ मिलकर हज्जाज का मुकाबला किया। हज्जाज अब्दुल मलिक बिन मरवान की तरफ से हाकिम था। सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर ताबई है और बड़े उलमे में से है। हुकूमत और बिलखुसूस हज्जाज को इनसे बुग़्ज़ व अदावत थी और चूँकि मुकाबले किया था इसलिए अदावत का होना भी ज़रूरी था। मुकाबले में हज्जाज इनको गिरफ़्तार ना कर सका। ये शिकस्त के बाद छुपकर मक्का मुकरमा चले गए। हुकूमत ने अपने एक ख़ास आदमी को मक्के के हाकिम बनाया और पहले हाकिम को अपने पास बुला लिया। इस नए हाकिम ने जाकर खुतबा पढ़ा, जिससे आखिर में अब्दुल्ला मालिक बिन मरवान बादशाह का ये हुक्म भी सुनाया कि जो शख्स सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ठिकाना दे इसकी खैर नहीं। इसके बाद इस हाकिम ने खुद अपनी तरफ से भी कसम खाई कि जिसके घर में वो मिलेगा इसको कत्ल किया जाएगा और इसके घर में को नहीं इसके पड़ोसियों के घर को दूंगा। गर्ज बड़ी दिक्कत से मक्के से हाकिम ने इनको गिरफ़्तार करके हज्जाज के पास भेज दिया। इसको गुस्सा निकालने और इनको कत्ल करने का मौका मिल गया। सामने बुलाया और पूछा। हज्जाज ने कहा, तेरा नाम क्या है? सईद बिन जुबैर ने कहा, मेरे नाम सईद है। हज्जाज, किसका बेटा है? सईद ने कहा, जुबैर का बेटा हूँ। सईद का तर्जुमा नेक वक्त है और जुबैर के माने इस्लाह की हुई चीज़। अगरचे नामों में माने अक्सर मकसूद नहीं होते, लेकिन हज्जाज को इनके नाम के अच्छे माने वाला होना पसंद नहीं आया, इसलिए कहा। हज्जाज ने, नहीं, तू शकी बिन कसीर है। शकी कहते हैं बदबख्त और कसीर टूटी हुई चीज़। सईद ने कहा, मेरी वालिदा मेरा नाम तुझसे बेहतर जानती है। हज्जाज ने कहा, तू भी बदबख्त, तेरी माँ भी बदबख्त। सईद ने कहा, गैब के जानने वाला तेरे अलावा और शख्स है, यानी आलमुल गैब। हज्जाज ने कहा, देख, मैं अब तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। सईद ने कहा, तो मेरी माँ ने मेरा नाम दुरुस्त रखा। हज्जाज ने कहा, अब मैं तुझको ज़िंदगी के बदले कैसा जहन्नम रसीद करता हूँ। सईद ने कहा, अगर मैं जानता कि ये तेरे इख्तियार में है तो तुझको माबूद बना लेता। हज्जाज ने कहा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत तेरा क्या अक़ीदा है? सईद ने कहा, वो रहमत के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, जो बेहतरीन नसीहत के साथ तमाम दुनिया की तरफ भेजे गए। हज्जाज ने कहा, खुलफाए की निस्बत तेरा क्या ख्याल है? सईद ने कहा, मैं इनके मुहाफ़िज़ नहीं हूँ, हर शख्स अपने किए का ज़िम्मेदार है। हज्जाज ने कहा, मैं इनको बुरा कहता हूँ या अच्छा? सईद ने कहा, जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मुझे अपने ही हाल मालूम है। हज्जाज ने कहा, इनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा तेरे नज़दीक कौन है? सईद ने कहा, जो सबसे ज़्यादा मेरे मालिक को राज़ी करने वाला था। बाज़ खुद में बजाय इसके ये जवाब है कि इनकी हालत बाज़ पर तरजीह देता है। हज्जाज ने कहा, सबसे ज़्यादा राज़ी रखने वाला कौन था? सईद ने कहा, इसको वही जानता है जो दिल के भेदों और छुपे हुए राज़ों के वाकिफ़ है। हज्जाज ने कहा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में है या दोज़ख में? सईद ने कहा, अगर मैं जन्नत और जहन्नम में जाऊं और वहां वालों का देख लूं तो बतला सकता हूं। हज्जाज ने कहा, मैं क़यामत में कैसा आदमी हूँगा? सईद ने कहा, मैं इससे कम हूँ कि गैब पर मुताला किया जाऊँ। हज्जाज ने कहा, तू मुझसे सच बोलने का इरादा नहीं रखता? सईद ने कहा, मैंने झूठ भी नहीं कहा। हज्जाज ने कहा, तू कभी हंसता क्यों नहीं? सईद ने कहा, कोई बात हंसने की देखता नहीं, और वो शख्स क्या हंसे जो मिट्टी से बना हो और क़यामत में इसको जना हो और दुनिया के फितनों में दिन रात रहता हूँ। हज्जाज ने कहा, मैं तो हंसता हूँ। सईद ने कहा, अल्लाह ने ऐसी ही मुख्तलिफ़ तरीक़ों में हमको बनाया है।
हज्जाज ने कहा, मैंने तुझे कत्ल करने वाला हूँ। सईद ने कहा, मेरी मौत का सबब पैदा करने वाला अपने काम से फारिग हो चुका है। हज्जाज, मैं अल्लाह के नज़दीक तुझसे ज़्यादा महबूब हूँ। सईद ने कहा, अल्लाह पर कोई भी ज़ुर्रत नहीं कर सकता जब तक कि अपना मर्तबा मालूम ना कर ले, और गैब के अल्लाह ही को खबर है। हज्जाज ने कहा, मैं क्यों नहीं जुर्रत कर सकता, हालांकि मैं जमात के बादशाह के साथ हूँ और तू भगियों के जमात के साथ है। सईद ने कहा, मैं जमात से अलहदा ही नहीं हूँ और फितने को खुद ही पसंद नहीं करता, और जो तकदीर में है उसको कोई नहीं टाल सकता। हज्जाज ने कहा, हम जो कुछ अमीरुल मोमिनीन के लिए जमा करते हैं इसको तू कैसा समझता है? सईद ने कहा, मैं नहीं जानता कि क्या जमा किया। हज्जाज ने सोना, चांदी, कपड़े वगैरह मांग कर उनके सामने रख दिया। सईद ने कहा, ये अच्छी चीज़ें हैं अगर ये अपनी शर्त के मुवाफिक हो। हज्जाज, शर्त क्या है? सईद ने कहा, ये कि तूने इस चीज़ खरीदे जो बड़े गरबत के दिन यानी क़यामत के दिन अमन पैदा करने वाली हो, वरना हर दूध पिलाने वाली दूध पीते को भूल जाएगी और अमल गिर जाएगा और आदमी को अच्छी चीज़ें के सिवा कुछ भी काम ना देगी। हज्जाज ने कहा, हमने जो जमा किया ये अच्छी चीज़ है। सईद ने कहा, तूने जमा किया तो ही इसकी अच्छाई को समझ सकता है। हज्जाज, क्या तू इसमें से कोई चीज़ अपने के लिए पसंद नहीं करता? सईद ने कहा, मैं सिर्फ इस चीज़ को पसंद करता हूँ जिसको अल्लाह पसंद करे। हज्जाज, तेरे लिए हलाकत हो। सईद, हलाकत इस शख्स के लिए है जो जन्नत से हटकर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। हज्जाज ने कहा, दिख होकर बतला के मैं तुझे किस तरीके से कत्ल करूँ? सईद ने कहा, जिस तरह से कत्ल होना अपने लिए पसंद हो। हज्जाज, क्या मुझे माफ़ कर दूँ? हज्जाज ने कहा, क्या तुझे माफ़ कर दूँ? सईद ने कहा, माफ़ी अल्लाह के यहाँ की माफ़ी है, तेरा माफ़ करना कोई चीज़ भी नहीं। हज्जाज ने जल्लाद का हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो। सईद बहलाए गए और हंसते। हज्जाज को इसकी इत्तला दी गई, फिर बुलाया और पूछा। हज्जाज ने कहा, तू क्यों हंसा? सईद ने कहा, तेरे अल्लाह पर ज़ुर्रत और अल्लाह ताला के तुझ पर हिल से। हज्जाज ने कहा, मैं इसको कत्ल करता हूँ जिसने मुसलमानों की जमात में तफरीक की। फिर जल्लाद से किताब करके कहा, मेरे सामने इसको गर्दनों को उड़ाओ। मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ी, किबला रुख होकर, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन, यानी मैंने अपना मुँह उस पाक ज़ात की तरफ किया जिसने आसमान ज़मीन बनाई, और मैं सब तरफ से हटकर इधर मुतवज्जा हुआ और नहीं हूँ मुशरिकीन में से। हज्जाज ने कहा, इसके मुँह किबले से फेर दो और नसारा के किबले की तरफ कर दो कि इन्होंने भी अपने दीन में तफरीक की और इख्तिलाफ पैदा किया। चुनांचे फ़ौरन फेर दिया गया। सईद ने कहा, जिधर तुम मुँह फेर उधर भी खुदा है जो भेड़ों को जानने वाला है। हज्जाज ने कहा, आउंदा डालो यानी ज़मीन की तरफ मुँह कर दो, हम तो ज़ाहिर पर अमल करने के ज़िम्मेदार है। सईद ने कहा, हमने ज़मीन ही से तुमको पैदा किया और इसी में तुमको लौटाएंगे और इसी से फिर दोबारा उठाएंगे। हज्जाज ने कहा, इसको कत्ल कर दो। सईद ने कहा, मैं तुझे इस बात का गवाह बनाता हूँ, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो उसको महफूज रखना, जब मैं तुझसे क़यामत के दिन मिलूँगा तो तुझे ले लूँगा। इसके बाद वो शहीद कर दिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके इंतकाल के बाद बदन से खून बहुत ज़्यादा निकलने, जिससे हज्जाज को भी हैरत हुई। अपने तबीब से इसकी वजह पूछी। इसने कहा कि इनका दिल निहायत मुतमईन था और कत्ल का ज़र्रा भी खौफ इनके दिल में नहीं था, इसलिए खून अपनी असली मिक़दार पर क़याम रहा। बरखिलाफ़ और लोगों के खौफ से उनका खून पहले ही खुश्क हो चुका था। इस किस्से से सवाल जवाब में कुतुब में कमी ज़्यादती भी है और भी बात सवाल जवाब नकल किए गए। हमें तो नौमा ही दिखना था, इसलिए इस पर इत्तेफा किए गए। ताबईन के इस किस्म के किस्से बहुत ज़्यादा है। हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल वगैरह हज़रत इसी हक़ गोई की वजह से हमेशा मशक्क़तें बर्दाश्त फरमाते रहे, लेकिन हक़ को हाथ से नहीं छोड़ता।